हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8 जो कि एनसीईआरटी में 375 पेज नंबर पे गिवन है उसे हम सॉल्व कर रहे थे। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इसके पहले के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको इसके पहले की वीडियोस में मिल जाएंगे। तो ये वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे? जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पर जब आप क्लिक करोगे ना तो आपका पूरा सिलेबस वहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। आपको चैप्टर नंबर 8 पे क्लिक करना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे, ठीक है। तो थंबनेल पे सब कुछ आपको दिख जाएगा। 8.1 8.2 लगानी हो या कॉन्सेप्ट सीखने हो इस चैप्टर के या कोई भी और चैप्टर पढ़ना हो, जैसे कि बच्चों 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ओके, बहुत ही परेशान करने वाला चैप्टर है। और आपका रिलेशन एंड फंक्शन जैसे जो महारथी चैप्टर है ना, उनको भी बहुत टाइम देके मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कराया है। तो अगर अभी तक आपको इन चैप्टर्स पे कमांड नहीं हो पा रहा है ना, आप लगाते हो बार बार भूल जाते हो चीज़ें, तो एक बार इस चैनल से अच्छी तरीके से करिए, पक्का आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ, बचते टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़े से वीडियोज़ मेरे लेंदी होते हैं, टाइम आपको देना पड़ेगा, बट आपको क्लियर सब कुछ हो जाएगा। तो ये बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है। एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर आपके पास ये जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, बिकॉज ये आपका कौन सा फॉर्म लग रहा है आपको देखने में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का आपको ये लग रहा है, ठीक है। तो जो आपका पैराबोला होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, जिसका वर्टेक्स आपका कहाँ होगा, ओरिजिन पे, करेक्ट। उसके बाद जो लाइन है आपकी, वो लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब देखो मेन आपके यहाँ पर ध्यान से चेक करिए कि देखिए बात समझिए, मेन आपके यहाँ पे दो कर्व हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ओके। और साथ में इन्होंने बोला है एंड द एक्स एक्सिस। देखते हैं क्या है। तो देखिए जरा, आप सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। किसको? लाइन को। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये आपकी लाइन है, इक्वेशन नंबर 1, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को पहले आप सॉल्व कर लो, तो आपको लाइन और ये जो भी कर्व है आपका पैराबोला, इसका इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू एक्स स्क्वायर उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर y के इक्वल है ना, तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर की इक्वल है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब इन दोनों को लेफ्ट में लेके आओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x और माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 और प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ, x प्लस 1, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x माइनस 2 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, x प्लस 1 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 तो y कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन में रखिए x की वैल्यू 2, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4, करेक्ट। x की वैल्यू यहाँ 2 रखो ना, 2 प्लस 2 4, और जब x का वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 और प्लस 2 प्लस 1 होता है, ठीक। यानी कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x कॉमा वाई यानी कि 2 कॉमा 4, ओके। और जो सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो x कॉमा वाई यानी कि माइनस 1 कॉमा 1, करेक्ट। तो चेक करिए, माइनस 1 कॉमा 1 यहाँ कहीं आएगा, माइनस 1 कॉमा 1 यहाँ कहीं आएगा आपके पास। लेट अस से ये पॉइंट है आपका a और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस 1 कॉमा 1, करेक्ट। उसके बाद 2 कॉमा 4, देखो 2 समवट लाइक यहाँ पे आएगा 2 और कॉमा 4 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना। तो 2 कॉमा 4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, और ये हो गया पॉइंट b आपका, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 कॉमा 4। अब हम क्या करेंगे, a और b को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ध्यान से चेक करिए, ये हमने क्या किया, a और b को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, करेक्ट, ओके। तो ध्यान से यहाँ पे चेक करिए, अब हमको एरिया कौन सा निकालना है, ध्यान से चेक करिए जरा, एरिया हमको कौन सा निकालना है। इन्होंने हमको बोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 एंड द एक्स एक्सिस। देखो जरा, अब यहाँ पे आपको बेवजह कंफ्यूज किया जा रहा है। देखिए ये रही आपकी लाइन, ठीक है, और लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी, लाइन की इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और ये रहा आपका पैराबोला, ठीक है। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है आपकी, पैराबोला की इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई मीन्स y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। देखो लाइन, पैराबोला, ठीक, एंड द एक्स एक्सिस, तो ये रही ना आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, मतलब अजीब सा क्वेश्चन है। देखो एक्स एक्सिस पता है सिर्फ कहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है, इस पॉइंट पे बस,
बात समझो ना, पैराबोला जहाँ पे जस्ट एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है आपकी, जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस का पोर्शन एक जस्ट एक पॉइंट जैसा है बस यहाँ पे, समझ रहे हो? तो मतलब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आपको ये वाला एरिया निकालना है। कौन सा? ये देखो, ये जो शेड कर रहा हूँ मैं, ये रीजन आपको निकालना है, ठीक है ना। इस रीजन को अगर आप ध्यान देखें, इस रीजन की खासियत है बच्चों, क्या ये लाइन से इधर से बाउंडेड है, इधर से देखिए पैराबोला से बाउंडेड है ना, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसका एक पॉइंट, जहाँ पे एक्सिस इक्वल्स टू क्या है 0, ठीक है, जहाँ पे एक्सिस इक्वल्स टू क्या है 0, तो ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस एक लाइन है, उसका सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है, बात समझो। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस इन्होंने बोला है ना, इसका कोई खासा मतलब है नहीं, तो ये जो शेडेड रीजन हमने बताया, ये इसी का एरिया आपको निकालना है। तो चलिए मैं आपको एरिया निकाल के दिखाता हूँ। ओके, हाँ नाउ स्टूडेंट्स, तो अब आप ये एरिया देख रहे होंगे, ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, और यहाँ कहीं ओ है, यानी कि ए बी ओ ए का हमको एरिया निकालना है। कौन सा रीजन का एरिया? ए बी ओ ए का हमको एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए बहुत इजी, अब आप एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए ओनली। ये देखिए, ये ऐसे एक वर्टिकल स्ट्रिप अगर आप ड्रॉ करोगे, और देखो इस स्ट्रिप को यहाँ ना ड्रॉ करके अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ज़्यादा अच्छा आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट पी, और ये वाला पॉइंट है पॉइंट क्यू, करेक्ट। अब वर्टिकल स्ट्रिप है, तो वर्टिकल स्ट्रिप में हम लोग क्या करते थे, याद करिए, पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1, y1, और पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1, y2, ठीक। तो ये पी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी? y1 माइनस y2, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ध्यान से करो कैसे, q तक कैसे पहुँचोगे? x1, y2, और p तक कैसे पहुँचोगे? x1, y1, ठीक। तो पी क्यू की लेंथ कितनी रहेगी? यहाँ से यहाँ तक कितना है? y1, और x एक्सिस से q तक की डिस्टेंस y2। ध्यान से चेक करो, x एक्सिस से q तक की डिस्टेंस हो गई y2, ठीक, और x एक्सिस से p तक की डिस्टेंस हो गई आपकी कितनी? y1। ये कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये जो पी क्यू स्ट्रिप दिखाई पड़ रही है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? y1 में से y2 आप क्या करोगे? माइनस। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो लेंथ हो गई y1 माइनस y2। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा y1 माइनस y2, तो उसकी लेंथ हो गई, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है इसलिए यहाँ पर विड्थ हो जाएगी आपकी dx, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, जब ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चलेगी तो जो टॉप पॉइंट है इस स्ट्रिप का वो लगातार इस लाइन पे चलेगा, किस पे? y इक्वल्स टू x प्लस 2 पे। ध्यान से चेक करो, ये ऐसा, ठीक। और q लगातार चलेगा कहाँ? इस पैराबोला पे। तो ना तो p और ना तो q, दोनों के लिए कर्व की डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो सकती होती है यहाँ पे, इसलिए हम इस स्ट्रिप के एरिया को अगर इंटीग्रेट कर दें विद इन द लिमिट a एंड b, मतलब a से b के बीच में अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें रिक्वायर्ड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से चेक करो, पॉइंट p a से b के बीच में चलता है, a का x कोऑर्डिनेट कितना है? -1, और p का x कोऑर्डिनेट कितना है? b का x कोऑर्डिनेट कितना है? 2। तो -1 to 2 आपको इंटीग्रेट करना है। y1 कहाँ लाई कर रहा है? तो ध्यान से चेक करिए जरा, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट है आपके x1, y1, तो y1 लाई कर रहा है इस लाइन पे, y इक्वल्स टू x प्लस 2 पे, यानी कि y1 की वैल्यू आपको लाइन वाली इक्वेशन से निकालनी है। और y2 पॉइंट q के कोऑर्डिनेट से x1, y2 लाई कर रहा है आपका पैराबोला पे, ठीक है। तो y2 आपको निकाल के लाना है कहाँ से? पैराबोला से, करेक्ट। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में -1 to 2, y1 की वैल्यू लाइन से निकालिए, y इक्वल्स टू x प्लस 2, तो y1 की जगह हम क्या रखेंगे? x प्लस 2, और माइनस y2 की वैल्यू आप निकालिए कहाँ से? पैराबोला की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू बस x स्क्वायर रख दीजिए, y2 की जगह x स्क्वायर, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ध्यान चेक करिए, x का इंटीग्रेशन होता है आपका x² 2, और प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, माइनस x² का इंटीग्रेशन x³ 3, और लिमिट यहाँ पे लगेगी आपकी -1 to 2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4/2 हो जाएगा ये, और प्लस x की जगह कितना रखेंगे? 2, 2 2 4, माइनस x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8, तो 8/3, करेक्ट। ये हो गया अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है -1 रखो, तो x की जगह -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, तो ये हो गया 1/2, और 2 × -1 यानी कि -2, ओके। उसके बाद अब ध्यान दें, x का क्यूब यानी -1 का क्यूब क्या होता है? -1, तो -1 क्या हो जाएगा? +1/3। ये ऐसा कुछ आपके पास हो गया। अब ध्यान दें, 2 1 × 2 और 2 2 × 4, तो यहाँ 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6, तो 6 - 8/3, ओके। और माइनस, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करें? ध्यान से करो, नीचे 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 को 2 से डिवाइड करो आएगा 3, 3 1 × 3, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 अज्यूम कर लो, 6 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा? 6 2 6 × 12, तो -12, और प्लस 6 को 3 से डिवाइड करो 2, 2 1 × 2, ये ऐसा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास
6 माइनस 8/3 और माइनस, अब ध्यान दें यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए 3 माइनस 12 कितना होता है -9 प्लस 2, 3 माइनस 12 -9 प्लस 2 कितना होगा -7, तो -7/6 आ जाएगा यहाँ, -7/6 यहाँ पे आपके पास आ गया इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये जगह 6 माइनस 8/3 और माइनस माइनस प्लस तो 7/6, अब ध्यान दो 6 के नीचे 1, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम तो आप ले लोगे और 6 को डिवाइड करिए 1 से तो कितना आएगा 6 6 जा 36, तो ये हो गया, और 6 को डिवाइड करिए 3 से 2 आएगा, 8 2 जा 16, तो -16 और प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 7 1 जा 7, तो ये सब तो ईजिली आप कर सकते हो। 36 और -16 कितना हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 7 27, तो 27/6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, सॉरी 3 9 जा 27, तो आगे आपके पास कितना 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कर लीजिए। नंबर 11 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बोल रहा है यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। अब देखो मॉड देख के आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, मैं आपको बताऊँ, सुनिए ध्यान से। देखिए मॉड ऑफ x की डेफिनेशन तो आपको याद है, देखिए कोई फंक्शन हमारे पास मॉड ऑफ x है अगर, तो मॉड ऑफ x का जो डेफिनेशन है वो क्या आता है, मॉड ऑफ x आता है हमारे पास, अगर सुनो मॉड के अंदर यहाँ जो कुछ भी है यानी कि x, अगर ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 0 है, मतलब x की वैल्यू या तो पॉजिटिव है या तो 0 है, तो मॉड के अंदर जो कुछ भी वो एज इट इज आ जाता है, यानी कि अगर मॉड के अंदर x है तो वो x ही आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मॉड के अंदर जो कुछ भी यानी कि यहाँ पर x है तो x की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो मॉड ऑफ x क्या आता है -x आता है, यानी कि मॉड के अंदर जो कुछ भी उसके आगे हम क्या लगा देते हैं नेगेटिव। ठीक इसी तरीके से मॉड ऑफ y का भी डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक, कि भाई अगर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ y क्या आ जाएगा y, लेकिन अगर आपका y इज लेस देन 0 यानी कि y अगर नेगेटिव है तो मॉड ऑफ y क्या आ जाएगा आपके पास -y आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन तो आपको बहुत ही क्लियरली पता है। अब इसी को देख के कुछ अंदाज़ा यहाँ पे आपको लगेगा, बात समझिए जरा, देखिए बात समझिए, आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है, सही है, यहाँ आपके पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ये तो सबको पता होगा ना, x डैश y डैश, करेक्ट। अब देखिए सोचिए, आप खुद दिमाग लगाइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ध्यान से चेक करिएगा, हमने यहाँ लिखा, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, अभी हम आपको ग्राफ दोबारा बना के दिखा देंगे, परेशान ना हो। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे आप देखो x की वैल्यू पॉजिटिव और y भी क्या होता है पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x भी क्या होता है पॉजिटिव और y भी क्या होता है पॉजिटिव। तो ये जो हमारा इक्वेशन दिया था मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू 1, अब ध्यान चेक करो बच्चों, यहाँ x भी पॉजिटिव होता है, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं पढ़ना आता है भाई, जैसे 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा 2,3, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, y भी, ये तो सबको पता है ना। तो ध्यान से करो, अगर x पॉजिटिव है तो यहाँ से डेफिनेशन पढ़ो, अगर हमारा x क्या है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, तो मॉड ऑफ x क्या आता है x आता है, यानी कि इस मॉड ऑफ x की जगह हम लोग क्या लिखा करेंगे x और प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि y भी पॉजिटिव है, y का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड ऑफ y की जगह हम लोग क्या लिखा करेंगे y। तो ध्यान से जरा चेक करिए, आपकी जो मॉडुलस वाली डेफिनेशन है वो एक तो ये बन गई, सही है। अब सुनिए, अब आ जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ध्यान से चेक करिए, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, जैसे कि मान लो -2,3, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है -2,3, ठीक, -2,3 यहाँ कहीं आएगा, यानी कि x की वैल्यू तो नेगेटिव होगी लेकिन y क्या होगा पॉजिटिव, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा यहाँ, यानी कि x इज लेस देन 0 बट y इज ग्रेटर देन 0। तो अब ध्यान से चेक करो, हमारे पास इक्वेशन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो भी फंक्शन ये दिया हुआ है x और y में, ये कैसा बन जाएगा, ध्यान से करो, क्योंकि x क्या है लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 हो तो मॉड ऑफ x की जगह क्या लिखना है -x, तो मॉड ऑफ x की जगह क्या लिखना है -x और प्लस y इज ग्रेटर देन 0, तो y अगर ग्रेटर देन 0, y अगर पॉजिटिव तो मॉड ऑफ y की जगह हमें y लिखना है, तो मॉड ऑफ y की जगह हमें y लिखना है, ठीक है। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यदि आप आओगे, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट कैसा होता है -x -y, यानी कि x भी नेगेटिव है और y भी क्या है नेगेटिव। अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, ध्यान सुनो, इक्वेशन तो हमारी यही है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अब मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा -x और मॉड ऑफ y की जगह हमें -y लिखना है, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे हो गई है, ये देखिए थर्ड इक्वेशन हो गई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि आप आओगे तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे x क्या होता है पॉजिटिव
और y क्या होता है आपका यहाँ पर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होता है। तो ध्यान चेक करो, अगर x आपका पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x की जगह x, और y अगर नेगेटिव है तो मॉड ऑफ y की जगह क्या आ जाएगा आपके पास माइनस y इज इक्वल्स टू 1। तो देयर आर टोटल 4 इक्वेशंस, ठीक है। तो ये जो आपको डेफिनेशन दी थी ना फंक्शन की, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी हेल्प से 4 इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि खुद दिमाग लगाओ, आप अगर कोई ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, तो भैया कार्टेशियन प्लेन में तो करोगे ना, तो कार्टेशियन प्लेन में उसका शायद कुछ पोर्शन कहाँ रहा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ पोर्शन उसका सेकंड में, कुछ थर्ड में, कुछ फोर्थ में, इसलिए हमने चारों क्वाड्रेंट में जा जाके एक्स और वाई को चेक किया और हमने देखा हाँ भाई ग्राफ की डेफिनेशन क्या क्या खुल के आती है, यानी क्या कोई इक्वेशन तो नहीं बन जाती है। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन बनी, 1 2 3 4। ओके, इन इक्वेशंस को नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट कर लीजिए, ये आपके पास 4 इक्वेशंस आई थी, 1 2 और 3 और 4, करेक्ट। आइए इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, अगर x की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो चेक करो, x की वैल्यू 0 तो y कितना आ जाएगा 1, यानी कि आपको एक पॉइंट तो क्या मिला 0,1। ध्यान दें, देखिए एक लाइन को बनाने के लिए ना 2 पॉइंट इनफ होते हैं, 2 पॉइंट अगर हमें मिल जाए तो लाइन हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये मिल गया। अब हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो x कितना आ जाएगा 1। ध्यान चेक करो, y 0 तो x 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी है जब 1 है, भाई x पहले लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, तो 1,0 आ गया, 0,1 1,0। अब ध्यान दो, देखो ध्यान से चेक करो यहाँ पे, चलो हम यहाँ से ना स्केल से लेंथ मेजर कर लेते हैं तो थोड़ा सटीक ग्राफ हमारा बैठेगा। ये कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ कहीं है मेरा 1, ओके, और मान लो यहाँ कहीं है मेरा -1, और यहाँ कहीं है मेरा +1, ओके, और यहाँ कहीं है मेरा -1, करेक्ट। ये तो ऑरिजिन, ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 1, और यहाँ y इक्वल्स टू 1, यहाँ -1 और यहाँ -1, ठीक है। अब देखो आपको पॉइंट क्या मिला है 0,1, 0,1 कहाँ होगा y एक्सिस पे, चेक करो ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,1 होगा कि नहीं होगा, चेक करो ना, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका, इस पॉइंट का नाम मैंने a रखा, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0,1 और 1,0, तो x एक्सिस पे आएगा 1,0 यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो गया आपका b, ठीक है। ये सर्कल हटा देता हूँ मैं, तो बेवजह कंफ्यूज करेगा, ठीक है, ये ठीक। चलो, तो यहाँ पे पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके कितने 1,0, करेक्ट। तो फर्स्ट लाइन आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी कि नहीं जाएगी बताइए, ये ऐसे, करेक्ट। अब ये लाइन चली गई आपकी, तो इसकी इक्वेशन भी यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए, लिख दीजिए। इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। अब आप ले लीजिए सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी -x, और यहाँ नहीं करते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं। सेकंड इक्वेशन है आपकी क्या, -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो, तो x जब आप 0 रखोगे तो फिर से y आपका कितना आ जाएगा 1, ओके, यानी कि 0,1 आपका फर्स्ट पॉइंट मिला। अब y की वैल्यू 0 रखो, तो y जब 0 रखोगे तो -x इज इक्वल्स टू 1, ध्यान चेक करो, -x इज इक्वल्स टू 1 तो x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, ठीक, यानी कि x की वैल्यू पहले लिखेंगे तो -1 और y की वैल्यू बाद में, तो -1,0, तो 0,1। अब ध्यान से चेक करो, ये वाला पॉइंट तो आपका 0,1 है, एक पॉइंट तो ये हो गया फिर से, और दूसरा पॉइंट -1,0, तो -1,0 यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट हो गया आपका C। अब की लाइन ऐसे जाएगी, कहाँ से 0,1 और -1,0 से, तो ये कुछ इस तरीके से ये आपके पास करेगी, और इसके ऊपर लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी यहाँ -x प्लस वाई, -x और प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट 1, करेक्ट। उसके बाद अब आपकी थर्ड इक्वेशन है -x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इसको लीजिए -x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। जिनको स्लोप का ज़्यादा नॉलेज होगा वो बिना इसके ही बना लेंगे फटाफट, ठीक है, बट फिर भी सबको पता चले इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो x की वैल्यू 0 रखो, तो y कितना आ जाएगा आपका -1, यानी कि पॉइंट मिला 0,-1, और उसके बाद अब आप y की वैल्यू 0 रखो, तो y जब 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा -1, ठीक, यानी कि x की वैल्यू जब -1 है, इस हिसाब से x पहले लिखेंगे y बाद में, तो y की वैल्यू 0 है, तो 0,-1। अब ध्यान दें 0,-1 कहाँ आएगा y एक्सिस पे, ये देखिए ये रहा आपका पॉइंट, सपोज ये B A C और ये हो गया D, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके क्या 0,-1, ठीक है, तो 0,-1 इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो ये 0,-1 हो गया, एक तो ये वाला पॉइंट मिला, और दूसरा क्या है
-1,0, तो -1,0 तो ये वाला पॉइंट था ही सी का, है ना। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके, ये सी के कोऑर्डिनेट्स -1,0, -1,0, करेक्ट। तो लाइन कुछ इस तरीके से पास करेंगे, ये वाली। अब ध्यान से चेक करो, ये 0, -1 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, थोड़ा सा, ये 0, -1, ओके। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी, -x - y इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद जो लास्ट लाइन आ रही है ऑब्वियसली आप समझ गए ऐसे जाएगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। x - y इज इक्वल्स टू 1 को आप x वैल्यू 0 रखोगे तो y -1 आएगा, y 0 रखोगे तो x इक्वल्स टू 1 आएगा। तो 0, -1 और 1, 0, तो लाइन आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी, करेक्ट। तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी लास्ट वाली, यानी कि x - y इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। तो इतना कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इस फिगर को ध्यान से चेक करें और अगर काश हमने इसको ग्राफ पेपर पे बनाया होता तो आप क्लियरली देखोगे कि ये जो फिगर है, मतलब ये जो बाउंडेड रीजन है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। मतलब अगर हम इसको ऐसे पलट के रखें तो ये वाला पोर्शन इसको कवर करेगा, ये इसको कवर करेगा, ठीक। और वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको ऐसे फ्लिप कर दें, सोचो हमारे पास ट्रेस पेपर हो एक और ऐसा ग्राफ बनाओ, तो वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला रीजन इसको कवर करेगा, ये इसको, यानी कि दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये चीज़ आप अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, अगर हम ओनली ट्राइंगल AOB का एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, चारों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ट्राइंगल AOB का एरिया निकाल लीजिए और उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब ध्यान दो, देखो मैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जो भी एरिया निकाल दो, आप ट्राइंगल AOC निकाल लो, आप ट्राइंगल COD निकाल लो, आप ट्राइंगल BOD निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हर तरीके से आपका आंसर आएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब आप COD का एरिया निकाल रहे हैं तो बिलो द एक्स एक्सिस है, तो जब आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो उसका मॉड ले लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज एरिया नेगेटिव आएगा ना, तो मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। जब एक्स एक्सिस के बिलो होता है एरिया तो हम मॉड लेके चलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो बहरहाल यहाँ पे मैं एरिया AOB निकाल लेता हूँ बस। और हाँ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मत लगा देना भैया, उसने बोला है यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, टॉप पॉइंट P और बॉटम पॉइंट Q। ध्यान से चेक करो, जब ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चलेगी तो P लगातार कौन सी लाइन पे चलेगा, x + y = 1 पे। ये देखिए x + y = 1 वाली लाइन है ना, A से लेके B तक, ठीक। और Q लगातार चलेगा x एक्सिस पे, ठीक। तो इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी y और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की विड्थ, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसकी विड्थ हो जाएगी आपकी क्या, dx। और इसको हमें इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ। अब ध्यान चेक करिए, पॉइंट P चलेगा आपका, A का x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और B का x कोऑर्डिनेट कितना है 1, यानी कि पॉइंट P मूव करेगा 0 to 1, करेक्ट। अगर आपको Q से लिमिट डिसाइड करनी, चेक करो, Q मूव करेगा O to B के बीच में, तो O का x कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट 0 है और B का x कोऑर्डिनेट 1 है, तब भी लिमिट हमारी 0 to 1 आती। अब ये y कहाँ लाई कर रहा है, ध्यान चेक करो, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर x, y जूम करें तो ये जो पॉइंट P है ये लाइन पे लाई कर रहा है, तो लाइन से हम y की वैल्यू निकालेंगे। लाइन की इक्वेशन क्या है, ये वाली x + y = 1, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, x को राइट में भेज दो तो 1 - x हो जाएगा, यानी कि y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1 - x। तो ध्यान दें, यहाँ पर इस y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1 - x रखना है, क्या रखना है 1 - x, ओके। तो यहाँ हमने रखना 1 - x dx और 0 to 1, तो 0 to 1। चलिए, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² / 2, ओके। और उसके बाद लिमिट 0 to 1, तो लिमिट 0 to 1, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 और माइनस x का 1 का स्क्वायर 1/2, करेक्ट। और लोअर लिमिट क्या है 0, x का 0 रखो, 0 - 0² 1 2 0 0 - 0 0, तो लोअर लिमिट का कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ। अब 1 - 1/2 कितना आ जाएगा 1/2, तो ये एरिया आ गया आपका किसका, AOB का। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका कितना आ जाएगा, जो भी आपको चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन कौन सा रीजन, ABDCA का, ABDCA का, विच रीजन इज बाउंडेड बाय mod of x + mod of y = 1। तो इसका क्या एरिया आएगा 4 से, हमारा जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 1/2, 2 1 2, 2 2 4, तो 2 1 2, 2 square units is your required answer, okay। Now students, question number 12 is a very easy question, find the area bounded by the curves। ये कर्व की definitions दी हुई हैं,
एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई ऐसे हैं कि या तो वाई जो है वो क्या होता हो, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता हो, एक्स स्क्वायर। एंड जो दूसरा कर्व है वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ एक्स। देखिए अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, इससे यहाँ आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है, सिंपल है। एक बार बताऊँ, इसकी आप इक्वेलिटी लेके तब ग्राफ बना दो। तो y इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, करेक्ट। अब देखिए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y है ये, करेक्ट। और y इज इक्वल्स टू क्या है, मॉड x। अब देखो ये क्या है, ये पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y, कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay टाइप का पैराबोला है ये। तो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ये जो पैराबोला आपका बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए जाओ, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से तो बन गया आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला। थोड़ा बच्चों सिमेट्रिकल होना ज़रूरी है, इसको मेरा थोड़ा इधर साइड में बड़ा दिखाई पड़ रहा है ना, इसको सिमेट्रिकल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, मान लीजिएगा ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, करेक्ट। उसके बाद y इज इक्वल्स टू मॉड x। अब देखो y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ तो बहुत बार बनवाया है ना, कैसे बनता है y इज इक्वल्स टू मॉड x, भैया सिंपल, ध्यान से चेक करो जरा, ये होता है v शेप का, ठीक, ये आपका क्या है y डैश, और ये क्या है आपका x डैश। तो y इज इक्वल्स टू मॉड x ऐसा बनता है, v शेप का कहाँ से पास कर, मतलब ये कहाँ से टर्न करता है, ऑरिजिन से। तो आपका जो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x होगा, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी था। अब देखिए क्योंकि ये फिगर जो है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, ध्यान से चेक करिए जरा, मेरा तो देखने में थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा होगा यहाँ पे फिगर, बट आप ध्यान से चेक करिए, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो भी y एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, मतलब y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। और x इक्वल्स टू y वाला फिगर भी y एक्सिस के क्या है, सिमेट्रिकल है। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स, यानी कि ये वाला जो रीजन है एरिया, ये वाला देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसके इक्वल होगा। तो बस कुछ नहीं करना आपको, एक रीजन निकाल लीजिए ये वाला, करेक्ट, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से चेक करिए, इसके लिए आपको कर्व सॉल्व करना पड़ेगा। कौन कौन सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x और x इक्वल्स टू y। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। और सेकेंड जो आपको गिवन है वो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x गिवन है, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। अब सुनो जरा ध्यान से, एक बात मैं आपको यहाँ पे खास बताता हूँ, देखो ध्यान से समझो रहा, देखो मॉड ऑफ x की कितनी, मॉड ऑफ x की आपकी जो डेफिनेशन होती है वो तो सभी को पता है, कई बार बता चुके हैं। मॉड ऑफ x क्या होता है आपका, x होता है कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। जब x 0 हो या क्या हो, पॉजिटिव हो, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाता है आपका, x हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से जब आपका x इज लेस देन 0 हो तो मॉड ऑफ x क्या आता है आपका, माइनस x आता है, करेक्ट। तो यानी कि y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x दिया हुआ है, तो इसके दो केसेस बनेंगे, ठीक है। पैराबोला तो आपका सिंपली यही रहेगा आपका क्या, ओके, तो पैराबोला तो आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू y ही रहेगा, करेक्ट, और y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, इसके दो केसेस बनेंगे। तो केस वन में ध्यान से चेक करिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ओके, और केस टू में भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। बट केस वन में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, केस वन में हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि भैया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 होगा हमारा, तो ध्यान चेक करो, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x किया, चेक करो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ x क्या होता है x, तो मॉड ऑफ x की हम x लिखेंगे। और सेकंड केस में पैराबोला तो आपका ऐसा ही रहेगा, और हम अज्यूम करेंगे कि x का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x क्या आएगा, माइनस x, तो y इज इक्वल्स टू माइनस x। वैसे एक बात बता दूं, अगर आप इन दोनों केस में से कोई एक केस भी लेके अगर सॉल्व कर देते हो तो बात आपकी बन जाएगी, पता है क्यों, सुनो, आप अगर सेकंड केस लेके सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर फर्स्ट केस आप सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ध्यान से करो, ये वाला जो भी पॉइंट होगा ये इंटरसेक्शन है किसका, मॉडुलस x का और इस पैराबोला का। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो सेकंड डिफरेंशिएशन चलेगा, हमें तो बस ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो हमें कंफर्म है ना कि 0,0 होगा, और हमें एक वर्टिकल स्ट्रिप बना के
उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट, ये ओरिजिन O है और A, और A के बीच में स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे तो बात हमारी बन जाएगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर भी दोनों को सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ध्यान चेक करो, y इक्वल्स टू एक्स है तो यहाँ रख दो केस 1 में। तो केस 1 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए जरा, y इक्वल्स टू एक्स यहाँ रखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई की जगह x पुट करोगे, अब ये वाले x को लेफ्ट में लेके आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या तो x 0 होगा या तो x माइनस 1 0 होगा, यानी कि x अगर 0 होगा या x माइनस 1 0 होगा, x माइनस 1 0 होगा तो x 1 हो जाएगा, x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा, फर्स्ट केस चल रहा है, x अगर 0 है तो y भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y भी आपका क्या हो जाएगा 0, x अगर 1 है, x अगर 1 है तो y भी 1 हो जाएगा, तो y भी 1 हो जाएगा, यानी कि आपको जो पॉइंट्स मिले 0,0 और 1,1 ये मिल गया ना। यही तो मैं बोल रहा था कि अगर आप केस नंबर 1 से सॉल्व करोगे तो आपको एक तो ये पॉइंट मिलेगा, ध्यान से करो ना, ये वाला पॉइंट भी क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, इस मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन का और ये पैराबोला का। चेक करो, पैराबोला और मॉडुलस ऑफ एक्स यहाँ पे एक बार मीट कर दें, मतलब इंटरसेक्ट कर दें, ठीक। तो एक तो ये पॉइंट मिलेगा 0,0 और दूसरा मिलेगा 1,1, तो ये वाला जो पॉइंट है वो मिलेगा आपको 1,1। उसके बाद अगर आप केस नंबर 2 से सॉल्व करोगे, आइए ज़रा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इतना कॉपी करिए, केस नंबर 2 से सॉल्व करके दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए केस नंबर 2 से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये देखिए केस नंबर 2 में y इक्वल्स टू क्या है, माइनस एक्स है, तो रखो यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या रखोगे, यहाँ माइनस एक्स रख दो ले जाके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y की जगह हमें क्या रखना है, माइनस एक्स रखना है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स लेफ्ट में आएगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे x, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब x इंटू एक्स प्लस 1 0, तो या तो x 0 होगा यानी कि x की वैल्यू 0, और या तो जब x प्लस 1 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की आपकी 2 वैल्यूज़ आ गई, तो y की भी ऑब्वियसली 2 वैल्यूज़ आएंगी। आइए ज़रा देखते हैं क्या क्या आएंगी केस नंबर 2 में। तो ध्यान चेक करो, केस नंबर 2 में x कितना आया है यहाँ पे 0 और -1, ठीक है। तो अगर x 0 हो जाए तो सोचो y भी कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि y इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर 0, तो y भी कितना हो जाएगा 0। और उसके बाद अगर हम क्या रखें, x की वैल्यू -1 रखें, तो x की वैल्यू में -1 रखूँ, अगर x हम क्या रखें, -1 रखें, तो y कितना हो जाएगा, -x, यानी कि माइनस ऑफ -1 भाई x की जगह -1 रखो, माइनस प्लस, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो एक पॉइंट मिला 0,0, वो तो ये रहा, और दूसरा पॉइंट क्या है, -1,1, तो ध्यान चेक करो, -1,1 यहाँ कहीं आपको मिलेगा, -1,1, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाला दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दोनों केसेस से आपको मैंने यहाँ दिखा दिए हैं, ठीक है ना। आपकी मर्जी, अगर आप ओनली केस 1 से करते हैं तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाता, आपकी बात बन जाती, क्योंकि आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप लेके, ठीक है, यहाँ पे, और सिंपली एरिया ऑफ रीजन दिस वाला निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कर लीजिए। ना स्टूडेंट्स फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक वर्टिकल स्ट्रिप ली, इसका टॉप पॉइंट P और बॉटम पॉइंट क्या हो जाएगा, Q। अब ध्यान से चेक करो, इस स्ट्रिप की वर्टिकल स्ट्रिप है और P के कोऑर्डिनेट्स अगर आपने अज्यूम किए हैं x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y2, ठीक है। तो PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी, y1 माइनस y2। ध्यान से चेक करो, कितनी बार बता चुका हूँ, ये हो जाएगा x1 y2, Q तक कैसे पहुँचोगे, x1 y2, तो x से पॉइंट, x एक्सिस से पॉइंट Q की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी y2, करेक्ट। और x एक्सिस से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है, P तक कैसे पहुँचोगे, x1 y1, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी आपकी y1। तो PQ की लेंथ हो गई आपकी कितनी, y1 में से y2 आप माइनस कर दो, तो PQ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी, y1 माइनस y2, करेक्ट। और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी आपकी dx, करेक्ट। तो इसको इंटीग्रेट करना है हमें कहाँ से कहाँ, ध्यान से चेक करो, जब ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट चलेगी तो टॉप पॉइंट P मूव करेगा कहाँ से कहाँ, O से A के बीच में, तो O के x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और A का x कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, ये तो आपने एरिया निकाला इतने पोर्शन का, और टोटल एरिया जो भी रिक्वायर्ड है आपको इस एरिया को 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दें y1 कहाँ लाई कर रहा है, तो बहुत ध्यान से चेक करिए, ये जो y1 है, ठीक है ना, ये लाई कर रहा है इस मॉडुलस फंक्शन पे। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, और पॉइंट P कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन फर्स्ट
क्वाड्रेंट आपको पता है कि भैया x होता है ग्रेटर देन 0। x अगर पॉजिटिव होता है तो मॉड ऑफ x क्या होता है, x होता है। तो मॉड ऑफ x की, क्योंकि x पॉजिटिव तो मॉड ऑफ x की जगह हम x लिखेंगे। बात समझ में कि नहीं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो y की वैल्यू आप निकालोगे, बात समझो रहा है, यानी कि y1 चेक करो ना भैया, y1 कहाँ आ रहा है, मॉड ऑफ x पे ना। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का, लेकिन हम यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट P है ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ x किया x लिखेंगे, यानी कि y1 जो कि मॉड ऑफ x पे लाई कर रहा था, तो हम क्या करेंगे 0 to 1, और y1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं x, क्योंकि y1 की वैल्यू मॉड वाले फंक्शन से निकालेंगे x के टर्म्स में, ठीक है। तो y1 की वैल्यू हमने कितनी लिखी, x माइनस अब y2। अब ध्यान से चेक करो, ये जो y2 है आपका, ठीक, ये लाई कर रहा है, मतलब पॉइंट क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y2 लाई कर रहा है कहाँ, पैराबोला पे, और पैराबोला से आप एक काम करिए y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y इज इक्वल्स टू क्या था, x स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे यहाँ, x स्क्वायर रख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, करना कुछ नहीं है इसमें। तो जो भी आंसर आएगा इसका उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल एरिया एक साथ ही में निकाल लेना हो। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर का क्या होता है, x क्यूब बाय 3, और इसमें लिमिट लगेगी आपकी क्या, 0 to 1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब ध्यान दो अपर लिमिट, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1/2, माइनस जहाँ जहाँ x आ रहा है 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1/3 हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है 0 रखेंगे 0.2 और 0.30, तो लोअर लिमिट का कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ देंगे हम। अब ध्यान से चेक करिए, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 2 इंटू अंदर देखिए 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, ठीक है। 2 इंटू 1/6, तो 2 इंटू 1/6 का मतलब 2 1 2 3 तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इज योर रिक्वायर्ड एरिया। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते आते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।